फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो लेक्चर में लास्ट में हमने आपको क्वेश्चन दिया था एक और बोला था कि इसका आंसर भी बता दिया था उसका, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना था कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मूले से होगा। तो बहुत कम बच्चों ने कमेंट किए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी स्टडी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आंसर्स दीजिए ताकि आप भी इसके साथ जुड़े रहें। केवल वीडियो देखने से आपको क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, अगर जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप पहले जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की खुद कोशिश करें, केवल वीडियो पर डिपेंड ना रहें। तो जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था 980 मीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर हॉर के वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान से एक बम गिराया जाता है। तो बम पृथ्वी से कितने समय बाद टकराएगा। तो जो प्रक्षेप्य होता है, तो नॉर्मली हम प्रक्षेप्य नीचे वाला पढ़ते हैं, उसमें रेंज का फॉर्मूला यानी कि टाइम का फॉर्मूला था 2u sin थीटा अपॉन में जी। लेकिन अगर प्रक्षेप्य ऊपर से गति कर रही यानी एक मान लो वायुयान की तरह मान ली, तो उसमें टी का फॉर्मूला होता है टी इक्वस टू रूट 2h अपॉन में जी। तो हमको एच की वैल्यू दे रखी है 980 मीटर और जी की वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8 होती है। तो टू रूट तो टी की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं कि रूट 2 इंटू एच की वैल्यू हम इसको 980 मीटर को 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी की वैल्यू 9.8, तो 9.8 से कट जाएगा। और रूट टू की वैल्यू हम जानते हैं 1.410 और 10 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आंसर हो जाएगा 14.14 मीटर। तो ये कल वाला क्वेश्चन था। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज तल पर एक बंदूक की अधिकतम परास दे रखी है अपन को 16 किलोमीटर और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बंदूक से जो गोली है वो कितने वेग से छोड़ी गई उस वेग की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम। तो हमको रेंज दे रखी है 16 किलोमीटर, जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम रेंज का फॉर्मूला जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और मैक्सिमम रेंज के लिए अपन को मैक्सिमम रेंज दे रखी है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा इक्वस टू 45, तो साइन 2 थीटा इक्वस टू 1 हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में जी। यू स्क्वायर इक्वस टू अपन को यू स्क्वायर इक्वस टू आर की वैल्यू हमको दे रखी है 16 किलोमीटर, तो यू स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा आर इंटू जी। आर की वैल्यू किलोमीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 10 का क्यूब से मल्टीपल करा देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 16 इंटू 10 का क्यूब और जी की वैल्यू 10 से मल्टीपल हो जाएगा, तो यू आ जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर यानी 400 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण से गतिमान एक पिंड तीसरे सेकंड में 4 मीटर, पाँचवें सेकंड में 12 मीटर चलता है, तो अगले 3 सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है। यानी कि एनवें सेकंड यानी तीसरे सेकंड यानी जो थर्ड वा सेकंड है तीसरा सेकंड है उसमें तो 4 मीटर की दूरी तय करता है, और जो 5वां सेकंड है उसमें 12 मीटर की दूरी तय करता है। तो जो 8 सेकंड ये हो गए पूरे, तो अगले जो 8 सेकंड बाद 3 सेकंड होंगे यानी 8 3 11 सेकंड। 8 से 11 के बीच जो दूरी तय करेगा उसकी वैल्यू अपन को पहुंच रहा है। तो इसका आंसर हम डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि एनवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1। तो तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी इक्वस टू 4 मीटर दे रहेगा अपन को, तो 4 इक्वस टू यू प्लस ए बाई टू और एन की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 2 इंटू 3-1। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4 इक्वस टू यू प्लस 5 ए बाई टू। और इसी प्रकार 5वें सेकंड में तय की गई दूरी अपन को 12 मीटर दे रखी है, तो 12 इक्वस टू यू प्लस 9a/2 यानी कि 2 इंटू 5-1 यानी 9a/2 हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें सोल्व करके यू की वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी और ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो अपन को अगले 3 सेकंड में चलेगी दूरी पूछ रहा है, तो अगले 3 सेकंड में तय की दूरी का वैल्यू होगी S8 माइनस S5 यानी 8 सेकंड में तय की दूरी माइनस जो 5 सेकंड में तय की दूरी उसको माइनस करना पड़ेगा अपन को। तो
एस का फॉर्मूला हम जानते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यू की वैल्यू अपन को -6 आएगी, ए की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर 60 मीटर पर सेकेंड आएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर था हमारा मात्रा की विमाई और दूसरा था गति के समीकरण न्यूटन के। अगला चैप्टर हमारा है बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्थिति ऊर्जा का सूत्र। जो स्थिति ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है mgh, और जो गतिज ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ m²। तो उससे आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के 2 बल एक पिंड पर साथ साथ कार्यरत हैं। पिंड पर शुद्ध बल होगा, यानी कि 2 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पे, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो उनकी वैल्यू अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो 4 - 3 1 न्यूटन हो जाएगी, और सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो मैक्सिमम 7 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगी, यानी 1 न्यूटन व 7 न्यूटन के बीच दोनों फोर्स लगेंगे उस पिंड पे, बॉडी पे। अगला क्वेश्चन है एक हल्के व भारी कण की गति ऊर्जा समान तो किसका समय अधिक होगा। तो जो गति समय का फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा के पदों में होता है P = √2m की। तो गति ऊर्जा कांस्टेंट दे रखी है अपन को, तो P अगर गति ऊर्जा कांस्टेंट होगी तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √m होगा। तो जिस पिंड का भार अधिक होगा उसका संवेग भी अधिक होगा, तो भारी पिंड की संवेग अधिक होगा। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है टक्कर के बाद जब 2 वस्तुएं परस्पर जुड़ जाती हैं तो ये टक्कर होती है, यानी कि कोई कोलिजन हो रही है, उसके बाद 2 पिंड आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ गए और साथ साथ गति कर रहे हैं, तो ये अप्रत्याश टक्कर में होता है। तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है द्रव्यमान के एक कण का संवेग पी है तो इसकी गति ऊर्जा। तो हमने 56 क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पी का फॉर्मूला गति ऊर्जा के पदों में होता है P = √2m के। तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो P² हो जाएगा √2m के, सॉरी रूट नहीं आएगा, P² 2m के, तो K हो जाएगा P²/2m। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना, बाकी कल डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे से अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको तो उसकी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, क्योंकि केवल वीडियो देखने से आपके लिए कुछ भलाई नहीं होने वाली। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका भला होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।